न गीता पूरी है न कुरान पूरा है, न गीता पूरी है न कुरान पूरा है, न हिंदू पूरा है और न मुसलमान पूरा है, न भगवान पूरा है और न खुदा पूरा है। आप सभी के भेजे में जो भूसा है वो शैतान पूरा है। हेलमेट छाप यानी कि हमने 1932 के खतियान के पहचान, झारखंडी के पहचान हेलमेट छाप, गरीबी के पहचान हेलमेट छाप, संजय भैया के पहचान हेलमेट छाप। तो हेलमेट में अभी बटन दबाना होगा। संख्या कितना में? 16 में। अरे का भारी से भारी मतों से विजय प्राप्त कराना है। और संजय मेहता जिंदाबाद। तो यहाँ पर जितना भी उपस्थित भाया, चाचा, बड़ा, बहिना, सब एक बार हाथ जोड़ के क्रांतिकारी जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। कभी भी जय झारखंड बोलने से शर्मैया ना कहेगी। झारखंड हमनी के बलिदान से मिलल, झारखंड हमनी के बलिदान से मिलल है। और भैया साहब कहीं के दहेज में ना मिलल है, कहीं के दहेज में ना मिलल है। झारखंड इसलिए गर्व से कहिए कि जय झारखंड, जोहार झारखंड, हमनी के झारखंड। आज अगर हमनी दर दर भटक रही है, घरे घरे जा रही है, क्षेत्र क्षेत्र घूम रही है, पूरा राज्य के कोना कोना घूमे के काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमनी के संकट ना है, राज्य में महासंकट है, महासंकट है। और अगर जयराम महतो, संजय मेहता, अगर बिरसा मुंडा जन्म ले ले हमनी के झारखंड में फिर से, तो कहीं ना कहीं हमनी के भी फर्ज बना है कि हमनी भी झांसी के रानी बनिए। दिन भर आज हमनी धूप में पसीना से नहाइए, तो कहीं ना कहीं हमनी के मन में और दिल में यह बात है कि जब पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जब पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जब पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। गाना निकल है कि हरे राम हरे हरे आए जयराने के चर्चा घरे घरे, जब जब धरती में कोई जुल्म कोई अपराध करे पैदा बेबा है, तो हमनी के बचावे उस समय क्या रहला राम। तो उसी तरह 2024 में है हमनी के जयराम। हमनी बिना मुर्गा, बिना दारू, बिना पैसा ले ले ककरो झंडा ढोल लिए, ककरो झंडा ना ढोल लिए, हमनी अपन भविष्य बना लिए। तो इन अपन बाल बच्चा के भविष्य बना रखी ना। एकर में कोई जाति वाति ना है, काहे की न गीता पूरी है न कुरान पूरा है, न गीता पूरी है न कुरान पूरा है, न हिंदू पूरा है और न मुसलमान पूरा है, न भगवान पूरा है और न खुदा पूरा है। आप सभी के भेजे में जो भूसा है वो शैतान पूरा है। तो उस शैतान को निकालना पड़ेगा और एकता का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि हम लोग झारखंड वासी है, झारखंड वासी है। एकता नहीं रहने के चक्कर में आज हम लोग गढ़ा के भीतर हुआ। तो इस बार जब मुर्गा, दारू और पैसा दे के बुलावा हला ने झंडा डोले लोग न बोलियो, बुलाता है मगर जाने का नहीं, बुलाता है मगर जाने का नहीं, और 2024 में अपना वोट बेचने का नहीं। बोलिया मुर्गा, दारू, पैसा क्या क्या है? मुर्गा, दारू, पैसा क्या क्या है? अरे आ गया है 2024 में संजय, पता इंतजाम क्या क्या है। हमनी वोट मांगे खातिर नहीं आइयो, आइए की दादा वोट मांगे खातिर आइए की, हमनी आशीर्वाद और दुआ लिए खातिर आइए। कहा कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। न जमीन चाहिए न आसमान चाहिए, न जमीन चाहिए न आसमान चाहिए, न शोहरत चाहिए न नाम चाहिए, विकास का इतिहास चाहिए और आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। तो अभी हेलमेट छाप यानी कि हमने 1932 के खतियान के पहचान, झारखंडी के पहचान हेलमेट छाप, गरीबी के पहचान हेलमेट छाप, संजय भैया के पहचान हेलमेट छाप। तो हेलमेट में अभी बटन दबाना होगा। संख्या कितना में? 16 में। अरे का भारी से भारी मतों से विजय
के अधिकार। बस इतने कहेंगे सभी के क्रांतिकारी जोहार। स्थित तमाम आम आवाम को, सभी माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, मेरे नौजवान साथियों को और उन सभी लोगों को जो समाज के लिए संजीदगी के साथ काम करते हैं, समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और इस लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाने के लिए हमेशा अपना योगदान देते रहते हैं, उन सभी लोगों को अपना झारखंडी जोहार पेश करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं। मेरे साथियों, आप सब जानते हैं कि झारखंड की सियासत में झारखंड के साधारण नौजवानों ने, जो बिल्कुल साधारण घरों से संबंध रखते हैं और ऐसे लड़के जिनकी कोई सियासी पृष्ठभूमि नहीं है, जिनकी कोई सियासी विरासत नहीं है, जिनकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल इतिहास नहीं है, उन लड़कों ने जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जो झारखंड में झारखंड के मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे थे, उन लड़कों ने झारखंड के सड़कों पर खड़े होकर के झारखंड के सियासी हुक्मरानों को एक चुनौती पेश किया है और कहा है कि सिर्फ पैसे और पूंजी की बुनियाद पर सियासत नहीं हो सकती है, सियासत विचारों की बुनियाद पर हो सकती है और जनसैलाब को लाया जा सकता है। ये साबित करके झारखंड के नौजवानों ने दिखाया है मेरे साथ। और इस पूरी लड़ाई में, ये पूरी जो लड़ाई आप सबने देखा, शुरुआत में हम लोगों पर ये एक आरोप लगा था। आज मैं आपसे लगभग 40-45 मिनट बातचीत करूंगा, संवाद करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये बात मदनपुर के इलाके में जाए, गोला के इलाके में जाए। कि आया था संजय बाबू, संजय मेहता आए थे, बरही से चल करके लोकसभा के प्रत्याशी हैं जेबी केसेस के तरफ से, और पूरी जो हमारी टोली है, वो पूरी टोली झारखंड के अंदर क्या कर रही है, इस पहलू को समझने की जरूरत है। सबसे पहला पहलू समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी बिंदु पर लड़ना है और किसी बिंदु पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, तो इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि इस पूरे मुल्क के आबो हवा को खराब कर दिया गया है। हम पहले आपके मुहर्रम में लाठी भाजने आते थे, आप हमारे रामनवमी में लाठी भाजने आते थे। भाईचारे के इस माहौल को इस मुल्क के अंदर खराब किया गया है और हमारी लड़ाई भी इसके खिलाफ है कि भाईचारे को बचाएंगे। इस बात के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और देखिए, इस पूरे कायनात के अंदर, इस पूरे जमहूरियत के अंदर जब भी कभी कभी जुल्म और शोषण हुआ, पूरे दुनिया का इतिहास पढ़िए, पूरे देश का इतिहास पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जितना सुभाष चंद्र बोस लड़े उतना अशफाक उल्लाह खां भी लड़े। झारखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो जितना बिरसा मुंडा लड़े उतना शेख भिखारी भी लड़े, जितना सिद्धू कान्हू लड़े तो उतना नादिर अली भी लड़े। इसीलिए अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर के आज संजय लड़ रहा है तो सानिया परवीन भी लड़ रही है, रिजवान भी लड़ रहा है, फरजान भी लड़ रहा है, अनवर भी लड़ रहा है, सराफत भी लड़ रहा है, आजाद भी लड़ रहा है, हमारे समीर अयूबी भाई भी लड़ रहे हैं। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हमारी पूरी विरासत, पूरी संस्कृति साझी तौर पर चलती रही है। हम लोगों ने हमेशा से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए साथ साथ लड़ाई लड़ी है। इस पूरे इतिहास के कालखंड में पन्नों को पलटिएगा तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कि हमारी पूरी लड़ाई साथ साथ लड़ने की रही है। और आज की तारीख में अगर झारखंड की धरती पर शोषण और जुल्म हो रहा है तो चाहे वो अकलियत हो, चाहे वो हमारे एसटी समाज के लोग हो, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हो, चाहे वो एससी समाज के लोग हो, चाहे हमारे मुसलमान भाई हो, हम सबको साथ मिलकर के झारखंड के सियासी हकूक के लिए लड़ना होगा। इस बात का ऐलान मैं मदनपुर की धरती से करना चाहता हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे साथियों कि देखिए, राजनीति के केंद्र में हमेशा से, मैं बहुत बेबाक तरीके से इस बात को कहना चाहता हूं कि राजनीति के केंद्र में हमेशा से विकास होना चाहिए, हमेशा से शिक्षा होना चाहिए, हमेशा से रोजगार होना चाहिए। राजनीति के केंद्र में डेवलपमेंट कैसे होगा ऐसे विषय होने चाहिए। आज की तारीख में पूरी तरीके से हमारी राजनीतिक चेतना को, राजनीतिक सोच को, हमारे सियासी शऊर को एक तरीके से तुंद कर दिया गया और पूरी लड़ाई को कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ धर्म पर शिफ्ट कर दिया गया। ये लड़ाई हमारी इस बात की है कि हमारे भाई
मैं अगर हिंदू हूं तो मंदिर में जाकर मैं पूजा करूंगा, हमारे कोई भाई मुसलमान है वो अपने मस्जिद में जाकर के इबादत करेंगे, कोई क्रिश्चियन है वो अपने जाकर के चर्च में इबादत करेगा, कोई हमारे पंजाबी भाई गुरुद्वारा में जाकर के अपनी प्रार्थना करेंगे। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि किसी को किससे लड़ा दिया जाए, कैसे नफरत का बीज बोया जाए, कैसे लोगों को आपस में लड़ाया जाए, इससे देश की सियासत नहीं संभल सकती है, इससे झारखंड की सियासत नहीं संभल सकती है। और आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो ऐसी ताकतों को परास्त करने की जरूरत है, ऐसे नफरती ताकतों को परास्त करने की जरूरत है जो समाज के अंदर नफरत बोल रहे हैं, और हमारी लड़ाई इसी के खिलाफ है। आज आप लोगों को आश्चर्य होगा कि हम जैसे साधारण नौजवान जब लड़ने निकले तो मैंने देखा अपना वीडियो, हमारे भाई फरजान भाई को जब जेल में डाला जा रहा था, हमने वीडियो देखा कि रात के 3 बजे पुलिस आई, उनकी अम्मी कहती रही कि मेरा बेटा अगर कुछ गुनाह किया है तो आप आराम से ले जाइए। हमारे रिजवान भाई को रात में घर से उठा लिया गया। हमारे देवेंद्र भाई अभी भी जेल में बंद है, जो रांची विधानसभा के प्रत्याशी हैं, रांची लोकसभा के, सॉरी, हमारे देवेंद्र भाई को जेल भेज दिया गया जो रांची लोकसभा के प्रत्याशी हैं। आप सोचिए कि इस पूरे 3 साल के दौरान हम लोगों का गुनाह सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर झारखंड में कहा कि झारखंड की नौकरी झारखंडियों के लिए होनी चाहिए, झारखंड की स्थानीय नीति बननी चाहिए, झारखंड की नियोजन नीति बननी चाहिए, झारखंड के कंपनियों में जो यहाँ पर नौकरी का अधिकार है वो झारखंडियों को मिलना चाहिए, रोजगार का जो सवाल है वो झारखंडियों को मिलना चाहिए, और झारखंड के 81 सीटों पर स्थानीय विधायक चाहिए, 14 सीटों पर 14 सांसद झारखंडी माटी का चाहिए। ये हमारा गुनाह था, हमारे लोगों को आज जेल भेजा जा रहा है। हम ये बात आप सबसे कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने जिस इंकलाब की आवाज को झारखंड के अंदर बुलंद किया, ये इंकलाब की आवाज पूरे देश तक गई है। और आज की तारीख में आपने देखा होगा कि आजादी के बाद पहली बार चतरा में एक स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया गया। हमारी पहली जीत इसी बुनियाद पर हो गई कि खतियान के मुद्दे पर अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बैठक कर रहे हैं और इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि झारखंड के नौजवान आंदोलन छेड़ दिए हैं। अब झारखंड की माटी के लोगों को अगर टिकट नहीं दिए तो हमें मुश्किल हो सकती है। और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों पर यह चिंता का विषय आज खड़ा हुआ है कि आज जब नॉमिनेशन करने गया संजय तो 50,000 की भीड़ हजारीबाग में आ गई। हमारे नॉमिनेशन करने गए हमारे भाई टाइगर जयराम तो लगभग 2-3 लाख की भीड़ बोकारो में आ गई। ये भीड़ कोई पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं थी, ये झारखंड को बचाने के लिए आई हुई भीड़ थी। और उसके बाद हमारे सभी लोगों पर केस मुकदमे दर्ज करके हम लोगों को जेल भेजने की कोशिश की गई। मैं इस बात की मजम्मत करता हूं कि अगर आप कानून को बराबर का दर्जा देते हैं और कार्रवाई सब पर बराबर करते हैं तो हमें यह स्वीकार है। लेकिन झारखंड के अंदर कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिस पर 52 केस, 63 केस, 100 केस, 50 केस पहले से दर्ज है। उन लोगों को आप जेल में नहीं डालते हैं, लेकिन जेबी केसेस के साथ ही जब चुनाव लड़ने आते हैं तो उसको आप जेल में डालते हैं। इस बात पर मैं एक तरीके से निंदा प्रकट करता हूं और इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आप भेज सकते हैं जेल हमारे रिजवान को, फरजान को, हमारे रवानी भाई को, हमारे देवेंद्र भाई को, लेकिन जो विचार झारखंड के गली गली में फैल गया है उसको आप किसी जेल में नहीं कैद कर सकते हैं। इस बात का मैं ऐलान करना चाहता हूं। विचारों को जेल में नहीं बंद किया जा सकता। मेरे साथियों, आज की तारीख में हम लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। मैं रात के 4 बजे अपने कमरे में गया, एक साथी के दोस्त में सोया था यहीं पर आपके केजला के इलाके में, और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सोया। सुबह लोग आ गए कि आपको चलना होगा, कपड़ा भी पहनने नहीं दिया गया, ट्राउजर पे ही, टी शर्ट पे ही लोग उठा करके ले आए कि समय कम है, आप जल्दी चलिए। आप लोग इस बात को देखते होंगे कि बहुत कम संसाधन में, संसाधनों के अभाव में भी आज हम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है कि तुरंत चुनावी सभा करें, स्टेज सजाएं। इसलिए चूंकि स्टेज पर भी ऊंचाई पर जाकर कहीं बोलना होता है, हम लोग गाड़ी का ही सहारा ले लेते हैं ताकि सबसे संवाद आसान हो जाए। इस बात का ऐलान करना चाहते हैं कि झारखंड के ये नौजवान जो कम संसाधनों में झारखंड की सियासत में दखल दिए हैं और दखल देते देते हुए एक ऐसी चुनौती पेश कर दी है कि बड़े बड़े राजनीतिक सुरमाओं की हालत खराब हो गई है। आज आप लोगों से दुआ और आशीर्वाद मांगने आया हूं, इस लड़ाई में साथ दीजिए, नहीं तो झारखंड फिर से बहुत हाशिए पर चला जाएगा। बहुत मुश्किल से झारखंड के लोग एकजुट हुए हैं।
बहुत मुश्किल से झारखंडी एकता का एक परिचय बना है। बहुत मुश्किल से ये संदेश गया है कि झारखंडी एकजुट होकर के अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से ये संदेश गया है कि झारखंड और झारखंडियत की विचारधारा पनपी है। लेकिन बड़े बुजुर्गों, एक संदेह है लोगों में। अभी बगल के गांव में मैं गया तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप लोगों का झारखंड का मुद्दा ठीक है, लेकिन आप दिल्ली के क्यों जाना चाहते हैं, सांसद का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। मैं आपकी राजनीतिक चेतना पर 2-3 सवाल खड़ा करना चाहता हूं और आपके चिंतन में, आपके सोच में, आपके सियासी सोच में 2-3 बिंदुओं को डालना चाहता हूं। आप दक्षिण भारत में देखिए, दक्षिण भारत में तेलंगाना राष्ट्र समिति है, वाईएसआर कांग्रेस है, डीएमके है, एआईडीएमके है और तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। आप बंगाल में देखिए टीएमसी है, आप जाकर के उड़ीसा में देखिए बीजेडी है और देश के तमाम वैसे इलाकों में नजर दौड़ाइए जहां पर क्षेत्रवाद की बातें बुलंद हुई। बाला साहब को देखिए, उन्होंने मराठी मानुष की बात की। राज ठाकरे ने कहा कि मराठा अधिकार की हम बात करेंगे। आप देखते होंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में जब क्षेत्रवाद की बात आती है तो लोग अपने अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर के है कि अगर झारखंड 15 नवंबर 2000 की तारीख को अलग हो गया और 14 संसदीय सीट झारखंड को मिला है, तो 14 संसदीय सीट के अपने सवाल हैं, अपनी समस्याएं हैं, अपने मसले हैं, अपने मसाइल हैं और इन मसलों पर, इन बिंदुओं पर, इन समस्याओं पर अलग अलग तरीके से चिंतन होना चाहिए, अलग अलग तरीके से चर्चा होना चाहिए।